हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप 15 आज हमने डिस्कस करना है। 13 14 हम पहले कर चुके हैं और ग्रुप 15 16 17 18 इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे ये पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम का चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर ले। जैसे ये वीडियो पूरी होगी मैं वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। तो जिसमें आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन मैंने एक ही फाइल में ये बना दी है। देखिए, ऐसे ही सल्फर के उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉस्फोरस का ऑक्साइड है जिसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड होता है, तो जैसे H4P2O7 हो गया, ठीक है ना, या जिसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड होता है, ऐसे आ जाएगा POOP बॉन्ड होता है। तो इन सब में आपको इस तरह से एग्जांपल दिया होगा, किसमें आपका पर ऑक्सी ग्रुप होता है इस तरह की, या कौन सा साइक्लिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के हैं, उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे कुछ हेलोजन के मैंने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और उसके बाद हम ये कुछ प्रीवियस ईयर जो आपके डिफरेंट स्टेट बोर्ड में या आप कहीं IIT JEE के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो ये हमारे ग्रुप 16 17 18 के बहुत इंपॉर्टेंट टोटल 42 क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ तक ये मैं लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये हम जितनी भी एक वीडियो या दो वीडियो में होंगे वो वहां पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये कि एलिमेंट दैट फॉर्म कंपाउंड इन 9 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो देखिए कितना बढ़िया है। तो इसके लिए आपको कौन सा आंसर होगा, नाइट्रोजन ही है कि ये आपका डिफरेंट 9 कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। जैसे अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, नाइट्रोजन की 0 भी होती है, -1 भी होती है, ठीक है ना, -1/3 भी होती है, +3 भी होती है, बहुत अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, +5 भी होती है, ठीक है। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म N2, फॉस्फोरस फॉर्म also form P2 but is readily converted into P4। ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन जो है आपका N2 में मिलता है, फॉस्फोरस P4 में मिलता है। एक ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, N2 गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड है, ऐसा क्यों है। या नाइट्रोजन की कैटिनेशन कम है, फॉस्फोरस की कैटिनेशन ज्यादा क्यों है। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है अपने p ऑर्बिटल के द्वारा दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है थोड़ा बड़ा है और बड़े ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्डिंग जो होती है आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए इसको अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पे निर्भर रहना पड़ेगा। और इसलिए ये आपस में मिलके 4 फॉस्फोरस आपस में मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, P4 बनाते हैं। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि क्या, p जो बॉन्डिंग होती है फॉस्फोरस में वो कैसी होती है, वीक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि विच इज थर्मोडाइनमिकली इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। देखिए ये सारी की सारी एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की। अब इसमें मैं आपको 3 जो है ये रेड ब्लैक व्हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मैं इनके स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। जो फॉस्फोरस है अगर ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है ना, तो ये आपकी व्हाइट फॉस्फोरस है। ये कौन सी फॉर्म है, व्हाइट फॉस्फोरस है। और व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होती है क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री अनस्टेबल होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी जिसमें ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं होगा और ये आपका बन गया रेड फॉस्फोरस, जिसमें एक चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, ऐसी ही चेन बढ़ती चली जाएगी। और एक होता है ब्लैक जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, जैसे बेंजीन होती है, ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से 6 मेंबर्ड बनती चली जाएगी। क्लियर है। तो ये आपकी 3 फॉर्म होती है, व्हाइट रेड ब्लैक, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा थर्मली अनस्टेबल जो होती है वो होती है आपकी व्हाइट फॉस्फोरस, और यही आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस जैसे NaOH हो गया, बाकी ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, याद रखना है। मतलब जैसे P4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनाता है NaH2PO2 और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है फॉस्फीन गैस। तो ये भी क्वेश्चन आता है फॉस्फीन गैस बनाने के लिए ये कौन सा फॉस्फोरस है, तो दरअसल ये व्हाइट फॉस्फोरस ही होता है, ब्लैक और रेड नहीं होता। तो अब आप मुझे फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होगी वो कौन सी होगी, ब्लैक होगी, ठीक है ना, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग थे। व्हाइट में 60 डिग्री का था, रेड में आपका
था तो ये भी इसी जैसा, लेकिन एक 60 डिग्री हट गया था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज नॉन कंबस्टिबल। देखिए ग्रुप 15 के ये आपके हाइड्राइड है, नाइट्रोजन NH3 PH3 ASH3 एंड SbH3। वो कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में कौन सा जो है वो नहीं जलता है, नॉन कंबस्टिबल है, वो आपको अमोनिया है। बाकी फोस्फीन तो आपको पता होगा, ये तो एयर में आके अपने आप जल जाती है, डाइमर बना देती है, ठीक है ना। सोडियम मेटाफॉस्फेट के धुएं निकलते हैं, वो आपको पता होगा, गोल छिल्ले भी बनते हैं जिसका हम होम्स सिग्नल में भी यूज करते हैं, फॉस्फीन का याद होगा। ऐसे ही ऑर्सेनिक और एंटीमनी के भी हाइड्राइड जो है वो नॉर्मली हीट करने पर वो इजिली कंबस्टेबल है, लेकिन अमोनिया गैस जो है ये कंबस्टेबल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है, मैं थोड़ा साइज और बड़ा कर लेता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड मॉलिक्यूलर इन नेचर इन गैस बट आयनिक इन सॉलिड स्टेट। तो देखो PCl5 जो होता है, PCl5 सॉलिड स्टेट में क्या करता है, एक क्लोरीन इसको दे देता है, तो ये बन जाएगा PCl6 नेगेटिव। क्या बन जाएगा ये PCl6 नेगेटिव, क्योंकि इसको क्लोराइड मिल गया, और ये रह जाएगा PCl4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव। तो याद रखेंगे 6 नेगेटिव है और 4 कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये आयनिक फॉर्म में होता है, बाकी कोई सा भी आपका आयनिक फॉर्म में नहीं मिलता, सिर्फ PCl5 भी आपका आयनिक फॉर्म में मिलता है, इसलिए फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द परसेंटेज ऑफ P करेक्टर इन द ऑर्बिट फॉर्मिंग P सिंगल बॉन्ड P इन P4। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब इसमें हमने बताया कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। P4 का मैंने अभी आपको देखो यहां पर भी स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर, तो ये आपके कैसे बॉन्ड थे, कोवलेंट बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड थे। अब जब आप एक फास्फोरस के बॉन्ड देखें तो 3 बॉन्ड बने इसमें, कितने बने, 3 का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। अब इन टोटल एटम है 3, टोटल एटम कितने हैं, 3, जिसमें से 2 हिस्से, मतलब 2 हिस्से तो हैं फास्फोरस के और एक हिस्सा है किसका, फास्फोरस नहीं सॉरी p ऑर्बिटल का। तो आप यहां पर ये आप ये देखें P4 में जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो sp3 होती है। क्यों होती है एक sp3, क्योंकि फास्फोरस पे एक लोन पेयर भी बच जाता है। 3 तो इसके कैसे बॉन्ड हो गए, कोवलेंट, और एक क्या बचा इसके पास, लोन पेयर बचा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से भाई एक s का और 3 p के हिस्सों में से 3 p के हिस्से हैं और एक s का, मतलब 75% हिस्सा इसका है और 25% इसका है। तो p कितने परसेंट हो गया, 75% हो गया। तो इसलिए आपका जो आंसर यहां पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नॉट प्रेजेंट इन अदर 3 स्पीसीज। तो देखिए यहां पर जो है आपका, आप हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो SbCl5 है, ये इसको ध्यान से समझिए। जनरली क्या होता है, जो SbCl3 होता है, यहां पर टिन जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपने समझना है, 15 ग्रुप का है ना। तो यहां पर SbCl3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन जब 2 क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 क्लोरीन आके क्या जुड़ रहे हैं इसके साथ, और वो भी अपना क्यों आके जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ 2 नेगेटिव आए, तो यहां से हमें पता चल रहा है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 2 क्लोराइड यहां पर और आके जुड़ जाएंगे, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन जाएगी, 2 और आ जाएंगे। अब इसमें है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना, इसमें भी आपकी कितनी sp3d है, क्योंकि 4 बॉन्ड है और सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा। 5 वाले के लिए क्या होती है, sp3d होती है, I की भी इसकी sp3d आएगी। तो ये जो है बाकी सब में ये डिफरेंट है SbCl5, ठीक है ना। सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नॉट प्रेजेंट इन अदर 3 स्पीसीज। तो इसमें जनरली क्या है, ये आपकी जो इन बाकियों में नहीं है, ये sp3, इसमें भी sp3 है, इसमें sp3 है, लेकिन इसमें sp3d है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें ना कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम इसी को क्यों मान के चलेंगे, बाकी में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, हम इस तरह से इसको क्यों नहीं दे सकते हैं। तो देखिए इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं, इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं sp3d2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कितने बता रहा हूं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर बता रहा हूं sp3d2, और इसकी मैं कितनी हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं, PCl5 है। देखो यहां पर PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसमें भी sp3d आएगी, ये मैं PCl3 समझ रहा था पहले, तो PCl5 है, तो इसमें भी sp3d आएगी, इसमें भी आपकी sp3d आएगी, और इसमें भी आपकी sp3d आएगी। तो इसको आप समझ लीजिए, तो sp3d2 जो है ये डिफरेंट है, बाकी सब में sp3d है, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। पहले मैंने इसको PCl3 समझ लिया था, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय NO। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इसका पहले मैं आपको ना स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, NO का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए आपके पास NO का स्ट्रक्चर ये है, इसको ध्यान से समझिए। देखो नाइट्रो ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। या अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन पर अनपेयर्ड मिलेगा या फिर ऑक्सीजन पर अनपेयर्ड मिलेगा। मतलब ये आपका एक तरह से देखा जाए तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कूलिंग वूलिंग करने पे थोड़ी सी अपनी स्टेट को क्या कर देता है, बदल देता है। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो कह रहा है विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय। देखिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड ही है। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको क्या बताया, NO जो है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बिल्कुल ठीक बात है। जब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना दिखाई देगा यहाँ पर, 2.5। कैसे, देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8। मैंने आपको ट्रिक बताई है, 14 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 14 पे 3 होता है। अब 14 से चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े या 14 से कम हो, जित एक इलेक्ट्रॉन पर आपने आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर देना है। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर दो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। अब ये कह रहे हैं इट डायमैग्नेटिक। देखिए डायमैग्नेटिक नहीं है, कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, तो यही बात आपको क्या है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, ये 3 नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन हमें कहां से मिलेगी। आपके सामने बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शन दे रखी है। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, देखिए यही एक बेरियम नाइट्राइड होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो बेरियम आपका अलग हो जाएगा और N2 गैस आपकी अलग निकलेगी। तो यहां पर गैस निकलेगी, बाकी सॉलिड होंगे, तो एक्स्ट्रा प्योर है। अमोनियम क्रोमेट, देखो मैं ये रिएक्शन भी बता देता हूं। अमोनियम नाइट्रेट था और अमोनिया की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो मैं इन तीनों की रिएक्शन भी आपको बता देता हूं। देखिए जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, NH4NO3 को हीट करेंगे, तो आपको N2O प्लस कौन सी गैस निकलेगी, N2, ठीक है ना, प्लस H2। ये सब वेपर फेज में निकलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब ये वेपर फेज में निकल रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में तो आपके जाएंगे नहीं, मिक्स हो जाएगी। लेकिन जब बेरियम नाइट्राइड BaN3 को जब आप हिट करोगे, तो ये आपका, जैसे आपका सोडियम एजाइड होता है NaN3 होता है, जो कि आपका किस में होता है, कार के एयर बैग में भी होता है। तो यहां से सिर्फ नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बचा हुआ आपका मेटल वहीं रह जाएगा, मेटल आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो प्योर स्टेट में यहां पर ये नाइट्रोजन आपकी निकलेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन कह रहा है ऑन रिएक्शन विद व्हाइट फॉस्फोरस अब एक्वस NaOH। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब व्हाइट फॉस्फोरस P4 आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, Na2HPO3, ठीक है ना, Na2HPO3 प्लस PH3 यहां पर फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि गिब्स फॉस्फीन, तो ये बन गया आपका फॉस्फीन, अलोंग विद अनोदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, वो ये है आपका अनोदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, द रिएक्शन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फीन एंड इन अदर प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ P4 है 0, ठीक है, और यहाँ पर है -3, क्योंकि हाइड्रोजन +1 होता है, तो उधर जाके -3 आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन होता है -2, तो 3 दूनी 6, 6 में से आप 3 प्लस के माइनस कर दो या हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, +3। तो 0 से +3 है और 0 से ही कितनी है, -3 है। तो याद रखेंगे +3 और -3 आपकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या आप ये कह दो कि -3 और +3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए आपका जो 10 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक में NaH2PO2 भी बनता है, क्या बनता है, NaH2PO2, मैंने ऊपर बताया भी था। तो बात वही है, Na2HPO3 बता दो या NaH2PO2 आप यहाँ पर बता दें, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन यहाँ पर कहीं दे नहीं रखा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन वाटर, तो फास्फोरस ही है, फास्फोरस को पानी में बचा के रखता है। एकदम से माइंड आपका सोडियम आ सकता था, लेकिन सोडियम को तो केरोसिन ऑयल में बचा के रखा जाता है, तो इसलिए 11th का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2, इंपोर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे। जब P4 आपका SO
Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखेंगे एक तो PCl3 बनती है और एक SO2 बनता है और एक बनता है H2Cl2। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे सब निगाह बचा लेते हैं, याद हो जाता है भैया PCl3 बनेगी, ठीक है ना। लेकिन एक ये कंपाउंड आपने याद रखना, और याद रखना अगर SO2Cl2 लेता मैं यहाँ क्या लेता, ये वाला कंपाउंड, अगर ये रिएक्टेंट लेता तो यहाँ PCl3 की जगह PCl5 बनता। क्या कहा मैंने, अगर मैं क्या लेता P4 के साथ रिएक्शन SO2Cl2 के साथ कराता तो मेरे पास PCl5 बनना था, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कह रहा है SOCl2 के साथ व्हाइट फॉस्फोरस में क्या बनेगा, तो PCl3 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये H2Cl2 ध्यान नहीं रहता, इसको भी ध्यान रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये O3 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बाकी इनको तो वो चुटकी में भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको तो इसी में ऑक्सीडाइज करेगा, K2MnO4 को तो KMnO4 में ही करेगा, FeSO4 को Fe2SO4 होल थ्राइज में, Ki को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 कौन, दोनों ये और ये दोनों, ठीक है ना। इसको किस में ऑक्सीडाइज करते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद SO2 टू फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कहीं और भी आया था, ये स्टेट बोर्ड में भी तो आया ही हुआ है, CBSE ISC में, ये कभी किसी एग्जाम में भी आया हुआ है, ये NDA वगैरह के इस तरह के कुछ एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखेंगे H2SO4 और HBr बनाता है, ठीक है। वहां पर क्लोरीन वाटर था ब्रोमीन वाटर की जगह, तो ब्रोमीन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है एक, तो H2O प्लस Br2 प्लस SO2। तो सिंपल सी बात है, SO2 और वाटर मिलके बनाएंगे H2SO4। अब वो H2SO4 क्या करेगा, इस ब्रोमीन को, मतलब ये वाटर ही रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एसिड H2F2 एंड H2S। भैया इसमें 0, फ्लोरीन -1 है तो ये हो जाएगा -2, तो सल्फर हो गया +2, और H2S में हाइड्रोजन जब +1 किया तो सल्फर -2 हो जाएगा, तो 0 +2 और -2। तो कहाँ है इसका ऑप्शन, 0 0, अच्छा 2 से डिवाइड करना है ना, 2 सल्फर है, तो 0 +1 एंड -1 कहाँ आया, तो 15 का आंसर हो गया ये 0 +1 एंड -2। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। देखिए जो लार्ज साइज हेलोजन है वो कभी भी स्मॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती। दोबारा समझो, लार्ज स्मॉल हेलोजन को, छोटी हेलोजन को लार्ज हेलोजन स्मॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, रिप्लेस नहीं कर सकता, याद रखना, नहीं कर सकता। क्या बताया मैंने कि लार्ज जो होगा I2 कैन नॉट डिस्प्लेस किसको, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और फ्लोरीन को। यहां पर इस केस में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यस बी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आयोडीन वो रिप्लेस कर रहा है। बाकी ब्रोमीन लार्ज को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन वैसे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो -1 को 0 में ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक स्वाट रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक, उसमें ध्यान देना, उसमें छोटा बड़े को ही हटाता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास CH3Cl हो, वहां पर अगर मैं रिएक्शन करा दूं SbF3 के साथ तो CH3F लग जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन हट जाएगा वहां से, ठीक है ना। तो याद रखेंगे Sb के साथ आ जाएगा, वो बैलेंस तो कर ही लोगे आप। ये स्वाट रिएक्शन कहलाती है ऑर्गेनिक की। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, स्वाट रिएक्शन कहलाती है। तो 16 क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में